एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को बीबीएम की यूनिवर्सिटी में एफओयूपी सेमेस्टर 2 आप सभी बच्चों का प्रीवियस ईयर जो डिटेल पेपर रिटेलिगेशन पेपर हुआ था वो ऑब्जेक्टिव हुआ था और उसी आधार पे हमने आप सभी बच्चों को इस बार तैयारी करवाया हुआ है। अब अगर हमारा यूनिवर्सिटी तो भाई कितना महान आपको मालूम है, अगर लास्ट टाइम भाई सब्जेक्टिव कर देता है तो हम लोग तो इसमें कुछ नहीं कर सकते क्योंकि हमने पैटर्न के आधार पर आप सभी बच्चों को पढ़ाया हुआ है। तो इसी क्रम में ये हमारा आज क्लास नंबर 7 बोलिए, या इसमें देखिए जितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे बच्चों तीनों यूनिट से कुछ कुछ क्वेश्चन हम बता रहे हैं जो कि इंपॉर्टेंट है वो मार्क करते चलिएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर अगर न्यू आए तो चैनल सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि इसी प्रकार पल पल की हर वीडियो को नोटिफिकेशन आपको वहां से मिलता रहे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा सभी का लिंक अवेलेबल है। कुछ पूछना रहे फेसबुक इंस्टाग्राम में, बाकी कोई नोटिफिकेशन आता है कॉलेज का यूनिवर्सिटी का वो हम लोग टेलीग्राम से करते हैं, तो टेलीग्राम से जरूर से जुड़ जाइएगा। देखिए क्या है, सबसे पहला सवाल आपसे पहले पूछा जाएगा कि जो हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट होता है वो क्या है। बेसिकली एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम में, एक प्रेजेंटेशन प्रोग्राम में, माफ करिएगा स्पेलिंग गलती लिखा गया, प्रोग्राम लिखा गया, PROGRAM होता है। एक डेटाबेस प्रोग्राम है या फिर ये सारे के सारे जो ऑप्शन है हमारे पास सही है। तो हम लोग जो पावर पॉइंट से बेसिकली क्या तैयार करते हैं, तो प्रेजेंटेशन तैयार करते हैं। अगर आपने प्रीवियस वीडियो हमारे सारे के सारे देखे हुए, टोटल 6 लेक्चर अपलोडेड है जिसमें हमने तीनों यूनिट का, चाहे वो आपका बुलियन अलजेब्रा से पूछा गया हो या क्रिएटिव प्रेजेंटेशन हो या सेकंड टॉपिक इंटरनेट से हो, वो सभी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूरा डीप लेवल डिस्कस कर दिया। लेकिन कुछ बचे हुए क्वेश्चन है जो पेपर में अक्सर आते हैं हमारे एग्जाम में या काजा ग्रेजुएशन में, वो क्वेश्चन हम लोग आज के इस वीडियो में करवा रहे हैं यहाँ पर। तो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट बेसिकली क्या एक प्रकार का प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर बोलिए या प्रेजेंटेशन प्रोग्राम है जो काम करता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारे पास, बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फाइल एक्सटेंशन ऑफ द पावर पॉइंट एक्सटेंशन। अगर हम लोग पावर पॉइंट एप्लीकेशन का अगर फाइल एक्सटेंशन क्या कहलाता है बताना है, पीपीटी कहलाता है, जेपीजी कहलाता है, एचटीएमएल कहलाता है या डॉक्स कहलाता है। तो हम लोग जानते हैं पावर पॉइंट एप्लीकेशन से हम लोग इसे फाइल जो एक्सटेंशन बनाते हैं वो क्या कहलाता है, हमारे पास पीपीटी कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड एज पेज टू क्रिएट अ प्रेजेंटेशन इन पावर पॉइंट। अगर हमें बेसिकली क्या करना है, मान लीजिए एक पेज बनाना है, ठीक है, कहां पर, पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन अगर हम लोग तैयार कर रहे हैं तो एक पेज हमें बनाना पड़ेगा। उसी पेज में हम लोग जो भी करना चाहते हैं, लिखना चाहते हैं या कोई फोटो लगाना चाहते हैं, तो उस पेज को हम लोग क्या बोलते हैं बेसिकली, तो उस पेज का नाम होता है हमारे पास स्लाइड। क्या होता है याद रखिएगा, स्लाइड। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी टिक कर लीजिएगा। अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द शॉर्टकट की टू। देखिए अगर आपको क्या करना है बेसिकली, मान लीजिए आप अपना स्लाइड में एक नया स्लाइड जोड़ना चाहते हैं तो आपको एक नया स्लाइड की जरूरत पड़ेगा, लेकिन उस स्लाइड को जोड़ने के लिए कौन से शॉर्टकट की का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिया हुआ, Ctrl+N, Ctrl+K, Ctrl+M और Ctrl+O। हमारे पास कौन सा हम लोग इस्तेमाल करते हैं याद रखिएगा, तो Ctrl+M। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर बोला गया है, अगर हम लोग द मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ जूम इन पावर पॉइंट, अगर हम लोग क्या करते हैं पावर पॉइंट में जो प्रेजेंटेशन बना रहे हैं उसमें जो जूमिंग इफेक्ट बोलिए या मैक्सिमम परसेंटेज क्या होता है जूम करने का, 400%, 205%, 350% या फिर 100%। तो लगभग हम इससे 400% तक क्या कर सकते हैं, मैक्सिमम जिसका जूम कैपेसिटी है वो 400% का होता है हमारे पास। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल बोला गया यहाँ पर आपसे बच्चों को कि व्हाट वी हैव टू टाइप इन द रन डायलॉग बॉक्स पावर पॉइंट टू ओपन। देखिए अगर हमें क्या करना है बेसिकली, अगर जो रन डायलॉग बॉक्स पावर पॉइंट है उसे ओपन करने के लिए हमें क्या टाइप करना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए सारे के सारे ऑप्शन दिख रहा होगा, यहाँ भी पावर पॉइंट है, यहाँ भी पावर पॉइंट है, यहाँ पर भी पावर पीएनटी आपको दिख रहा है। तो हमें क्या सर्च करना पड़ेगा बेसिकली, पावर पीएनटी सर्च करेंगे तो बेसिकली ये सब हमारे पास ओपन हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डिफॉल्ट स्टैंडर्ड लेआउट इन पावर पॉइंट। हमारे पास इनमें से कौन सा ऑप्शन जो बेसिकली वो डिफॉल्ट स्टैंडर्ड लेआउट होता है पावर पॉइंट में, ब्लैंक स्लाइड, यहाँ पर टाइटल एंड कंटेंट स्लाइड, टाइटल स्लाइड या फिर ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई भी नहीं है हमारे पास। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा बच्चों, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, टाइटल स्लाइड। ऑप्शन नंबर सी टिक कर लीजिएगा। अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द शॉर्टकट की टू ओपन द एग्जिस्टिंग प्रेजेंटेशन। देखिए आपने कोई प्रेजेंटेशन बेसिकली बनाया हुआ है उसे फिर से एग्जिस्ट जो बेसिकली उसमें ओपन करना है पावर पॉइंट में, तो आप कौन सा ऑप्शन पे जाइए, Ctrl+M, Ctrl+M, Ctrl+N, Ctrl+O या Ctrl+K। तो अगर हमारा जो एग्जिस्टिंग जो बेसिकली प्रेजेंटेशन एग्जिस्ट कर रहा है उसे ओपन करना है तो हम लोग क्या करेंगे, Ctrl+O क्लिक करेंगे, जिससे हमारे पास क्या हो जाएगा, ये जो एग्जिस्टिंग प्रेजेंटेशन है वो ओपन हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला है, इन पावर पॉइंट द ऑब्जेक्ट्स ऑन द स्लाइड यूज टू होल्ड द टेक्स्ट। देखिए
हमारे पास जो पावर पॉइंट है बेसिकली जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं या जो कहा जाए द ऑब्जेक्ट्स ऑन द स्लाइड में जो भी ऑब्जेक्ट रखते हैं, अगर हमें होल्ड करना भी है टेक्स्ट को तो ये क्या कहलाता है बेसिकली, तो ये कहलाता है हमारे पास प्लेस होल्डर। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग कमांड इन पावर पॉइंट इज यूज टू ब्रिंग द यूजर डायरेक्टली टू द फर्स्ट स्लाइड ऑफ द प्रेजेंटेशन। देखिए अगर आपको इनमें से कौन सा कमांड या कौन से चीज का की का इस्तेमाल कर सकते हैं बेसिकली, ताकि हम प्रेजेंट जो हमारा पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है बेसिकली हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली हम लोग क्या करते हैं फर्स्ट स्लाइड में जा सकते हैं। कंट्रोल प्लस होम, अल्ट प्लस होम, शिफ्ट प्लस होम या फिर सिर्फ होम के बटन पे जाके जा सकते हैं। तो अगर हम लोग कंट्रोल प्लस क्या करते हैं होम पे क्लिक करते हैं तो हम लोग डायरेक्टली क्या करेंगे, जो भी हमारा प्रेजेंटेशन है उसका फर्स्ट स्लाइड पे हम लोग पहुंच जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल आपसे बच्चों यहाँ बोला हुआ है कि इन एमएस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन द डिजाइन्स रेगुलेट द लेआउट एंड फॉर्मेटिंग फॉर द स्लाइड दीज आर कॉमनली नॉन है। देखिए एमएस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन हमारे पास जो डिजाइन रेगुलेट किया जाता है, जो डिजाइन बेसिकली हमारे पास रेगुलेट करता है लेआउट को, फॉर्मेटिंग को स्लाइड में, ये कॉमनली क्या कहलाता है, ब्लू प्रिंट, प्लेस होल्डर, या ऑप्शन नंबर सी टेम्पलेट, या फिर ऑप्शन नंबर डिजाइन प्लेट। तो ये क्या कहलाता है बच्चों, याद रखिएगा डिजाइन बोल रहा हूँ, ये कहलाता है टेम्पलेट कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है द हैंड आउट मास्टर कंसिस्ट ऑफ प्लेस होल्डर फॉर ऑल ऑफ दीज एक्सेप्ट। देखिए जो हैंड आउट मास्टर कंसिस्ट होता है, हैंड आउट जो मास्टर होता है उसमें ये सारे के सारे प्ले स्टोर होते हैं, लेकिन एक प्लेस होल्डर होते हैं बेसिकली, लेकिन इनमें से एक चीज को छोड़ के टाइटल, स्लाइड होल्डर, हेडर या फुटर, तो ये टाइटल नहीं होता हमारे पास, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल आपसे बच्चों ने पूछा हुआ है द कंप्यूटर नेटवर्क इज नेटवर्क कंप्यूटर विद केबल, नेटवर्क कंप्यूटर विदाउट केबल, या बोथ ऑफ द। आप बताइए आपके पास जो नेटवर्क आया हुआ है क्या आपके फोन में वो बेसिकली अगर बोला जाए क्या वो केबल के थ्रू आया है, तो इसका जवाब है नहीं। लेकिन अगर आप घर में वाईफाई लगवाते हैं तो वो केबल के थ्रू आएगा। तो नेटवर्क बेसिकली क्या है, आपके घर में केबल से भी हो सकता है, वो बिना केबल के चल सकता है। तो दोनों ही ऑप्शन हमारे पास सही है, इसलिए क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला बोला गया FDDI यूज्ड विच टाइप ऑफ फिजिकल टोपोलॉजी। FDDI किस प्रकार का फिजिकल टोपोलॉजी इस्तेमाल करता है, बस का, रिंग का, स्टार का या ट्री का। तो याद रख लीजिए किसका इस्तेमाल करता है बच्चों, रिंग का। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगला है FTP, इसका फुल फॉर्म आपको बताना है। चार ऑप्शन दिया गया, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, फाइल ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल, या फॉर्म ट्रांसफर प्रोटोकॉल, या फिर कहा जाए फॉर्म ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल। तो याद रख लीजिएगा FTP का आपका फुल फॉर्म, आपने कभी कहा जाए पेन ड्राइव सॉरी अपने फोन को कनेक्ट किया हो लैपटॉप से, तो वहां पर दिखाता है FTP मतलब फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, कि आपको क्या ट्रांसफर करना है बेसिकली। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला बताना है एथरनेट सिस्टम यूजेज विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्नोलॉजी। एथरनेट सिस्टम में बेसिकली इनमें किस टाइप का इंटरनेट यूज होता है, बस का, रिंग का, स्टार का, ट्री का। तो वो इस्तेमाल होता है बच्चों हमारे पास क्या, बस का। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द नेटवर्क सर्विसेज। इनमें से कौन सा नेटवर्क सर्विस है, फाइल सर्विस, प्रिंट सर्विस, ये सब किस नेटवर्क के सर्विस, फाइल का भी हो गया, चाहे प्रिंट हो चाहे डेटाबेस हो, ये सभी कथन हमारे पास सही है, इसलिए हमारे पास क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा कि ये सारे के सारे नेटवर्क सर्विसेज के टाइप होते हैं, फाइल हो चाहे प्रिंट हो चाहे डेटाबेस हो, ये सभी के सभी हमारे पास। ठीक है, अगला सवाल बोला गया है इफ ऑल डिवाइसेज आर कनेक्टेड टू अ सेंट्रल हब। अगर हम सारे के सारे डिवाइसेज को सेंट्रल हब से कनेक्ट कर देते हैं, जो टोपोलॉजी है वो क्या कहलाएगा, बस टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, या ट्री टोपोलॉजी। तो ये बेसिकली हमारे पास क्या कहलाता है बच्चों, याद देखिएगा स्टार टोपोलॉजी। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी नंबर इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला है FDDI, इसका फुल फॉर्म आपको बेसिकली बताना है। चार ऑप्शन दिया हुआ है, फाइबर डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा इंटरफेस, लेकिन सीधा याद रख लीजिएगा ये ऑप्शन नंबर हमारे पास यही होता है। FDDI का क्या होता है हमारे पास, फाइबर डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा इंटरफेस, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल देखिए इंटरनेट है तो भाई गूगल का बोला ही जाएगा। गूगल का फाउंड किया गया था या खोजा गया था, बनाया गया, सीधा बोलिए आप लोग, तो 1999 को था, ऑप्शन नंबर डी। गूगल का सर्च इंजन का नाम बेसिकली क्या है, तो हम लोग जानते हैं बेसिकली, तो गूगल सर्च हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। फिर गूगल ट्रांसमिशन का स्टेटमेंट क्या, सॉरी गूगल मिशन का स्टेटमेंट क्या है, टू ऑर्गेनाइज द वर्ल्ड इंफॉर्मेशन एंड मेक इन यूनिवर्सली एक्सेसिबल एंड यूजेबल। कनेक्ट करना है लोगों को इन्फॉर्मेशन के लिए, नहीं, क्या टू मेक द वर्ल्ड एट ए बेटर प्लेस ना। ये ऑप्शन नंबर ये कि आप सभी चीज का इन्फॉर्मेशन एक जगह पर है जिससे वो इजीली एक्सेसिबल हो जाए, यूजफुल हो लोगों का सभी। तो ऑप्शन नंबर ए ही क्या हो जाएगा हमारे पास, इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ गूगल प्रोडक्ट। गूगल का प्रोडक्ट नहीं है, जीमेल, यूट्यूब, माइक्रोसॉफ्ट, आप खुद बताइए, MS ऑफिस क्या हमारे पास इसका गूगल प्रोडक्ट नहीं, ये नहीं है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर।
फिर अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज गूगल पेरेंट कंपनी। तो गूगल का पेरेंट कंपनी आप देखिएगा अल्फाबेट है हमारे पास, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका, ए नंबर राइट आंसर होगा। अगला है गूगल का जो कॉर्पोरेट बेसिकली मैस्कट है वो क्या है, एंड्रॉइड है, क्रोम है, या गूगल डूडल है, या फिर कोई इनमें से। तो देखिए इनमें से कोई भी नहीं है हमारे पास, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी नंबर। गूगल का हेडक्वार्टर बेसिकली कहाँ है, तो आप लोग सब जानते हैं हेडक्वार्टर कहाँ रहेगा भैया, तो ये कैलिफोर्निया में है, माउंटेन व्यू नामक स्थान पर, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल है गूगल के फाउंडर बताना है, तो लैरी पेज और सर्गी ब्रिन के द्वारा बेसिकली क्या किया गया था, गूगल का फाउंडर माना जाता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप, मतलब तुरंत मैसेजिंग आप कर सकते हो भाई, मार्क जुकरबर्ग के द्वारा, तो आपको जानते हैं फेसबुक हो गया, अभी फिलहाल तक इंस्टाग्राम में उन्हीं के अंतर्गत चल रहा है, तो फेसबुक मैसेंजर ऐप के रूप में काम करता है। फिर अगला है विच इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप इज नॉन फॉर द स्ट्रॉन्ग फोकस ऑन प्राइवेसी के, इनमें से कौन सा है बेसिकली जो प्राइवेसी का बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग रखता है और एंड टू एंड इंक्रिप्शन पे काम करता है, तो ये व्हाट्सएप है हमारे पास, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल है विच इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप ताकि लोगों को बेसिकली क्या पब्लिक चैनल ज्वाइन करवाया सके, ब्रॉडकास्टिंग मैसेज को एक लार्ज ऑडियंस को कनेक्ट करना है, तो व्हाट्सएप है, फेसबुक है, टेलीग्राम है, या फिर ऑप्शन नंबर डी क्या है हमारे पास है, सिग्नल है। तो हम जानते हैं भाई टेलीग्राम पे बड़े पैमाने पे लोग जुड़े हुए रहते हैं, बहुत हाई पैमाने पे यहाँ पर काम चलता रहता है, तो ये टेलीग्राम हमारे पास सही होगा। तो आज की इस वीडियो में हमने आपको 30 क्वेश्चन करवा दिए, बाकी बचे हुए जितने क्वेश्चन रहेंगे आपसे बच्चों पेपर में ना, वो लास्ट आपको कल का वीडियो में या जब भी आपके एग्जाम का 2 दिन पहले आपको वीडियो मिल जाएगा, जिसके थ्रू आपसे ही बच्चों को पूरा पेपर डिटेल, तो इस तरह आपका डिटेल एजुकेशन का ये वीडियो शेयर कर दीजिएगा ताकि सभी के पास सारा वीडियो पहुंच सके। बाकी वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर करना मत करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।